ये लगा है कि जो कट ऑफ है वो 600 से 610 620 के आसपास रह सकता है। अब इसमें जो है आपके जो कॉलेजेस हैं, अगर आपका 620 के आसपास कट ऑफ रहता है 600 से 620 के बीच में, तो उसमें आपको 620 तक जो है आपको मिल जाएगा एम्स का, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके मार्क्स 600 से थोड़ा सा कम रह, यानी कि 500 और 600 के बीच में रहते हैं, 550 और 600 के बीच में रहते हैं, यानी आप ये समझ लीजिए 50 मार्क्स का मार्जिन लेके चलिए, तो फिर आपको टॉप मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी आप टॉप मेडिकल कॉलेजेस चाहते हैं वो डिपेंड करेगा आपकी काउंसलिंग के ऊपर कि आपने काउंसलिंग किस ढंग से की। अगर आप अच्छी काउंसलिंग करेंगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। इसके बाद अगर आप बात करें 550 से 550 के बीच में, यानी 550 से लेकर 50 तक के जो स्टूडेंट्स के स्कोर आएगा, उस स्कोर पे 100% आपको MBBS का कॉलेज मिलेगा, लेकिन वो स्टेट पर मिल सकता है। ये आपको अब जो नेशनल लेवल पर जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है वो उसमें आपको 550 से नीचे या 550 के आसपास जाकर आपको स्टेट में जाना पड़ेगा MBBS की सीटों के लिए। और अगर आपके मार्क्स 450 से लेकर 550 के बीच में आते हैं तो इस कंडीशन में आपका जो स्कोर है वो इतना अगर लो हो जाता है तो फिर 80% चांसेस रहते हैं आपको MBBS मिलने के। तब भी ये नहीं कहा जा सकता कि MBBS नहीं मिलेगा, MBBS आपको तब भी मिलेगा, लेकिन श्योरिटी नहीं है। 80% आपको मिल सकता है MBBS की सीटें। अगर आपके मार्क्स 400 450 से नीचे यानी 450 से नीचे रहते हैं और ये 400 के आसपास रहते हैं तो हाँ ज़रूर है कि 50-50 चांस हो जाएगा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। लेकिन अगर आपके मार्क्स 450 के पास यानी 450 के आसपास आते हैं तो ये तय है कि 350 और 450 के बीच का जो रेंज है, उस रेंज में आपको जो है सेमी मेडिकल कॉलेजेस यानी 400 के आसपास जो है सेमी मेडिकल कॉलेजेस ज़रूर मिल जाएंगे। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो जिनमें स्कॉलरशिप मिलती है वो ऐसे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। तो ये 400 से ऊपर की रेंज है, 400 और 600 के बीच में ही सारा कुछ डिसाइड हो जाएगा। इसके बाद जो आता है नीचे के मार्क्स, यानी 400 से नीचे आपके मार्क्स अगर 300 और 400 के बीच में कई मार्क्स रहते हैं तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल आपके लिए है MBBS की सीट को लेकर। लेकिन आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। मगर हाँ, अगर आपके मार्क्स जो हैं वो आपका पासिंग मार्क्स है यानी 150 या फिर 155 के आसपास रहेगा, जो आपका जो लास्ट पासिंग मार्क्स होगा, उससे ऊपर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। अगर आपका 150 से 300 के बीच में स्कोर है या 350 के बीच में स्कोर है तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल है, क्योंकि आपके MBBS की सीटें तो मिलना मुश्किल हो जाता है। अब ये जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 150 से लेकर 160 के बीच में रहेगा पक्का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 150 और 160 का जो अगर क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है, उस कंडीशन में आपको वहाँ से लेकर और 350 के बीच में यानी 350 के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोशिश करनी चाहिए। वो MBBS उनको शायद ना मिले, BDS भी ना मिले, और जो सरकारी BMS और BHMS के कॉलेजेस हैं वो भी नहीं मिलेंगे। हाँ, ये है कि उनको कॉलेजेस मिलेंगे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होंगे जो BMS और BUMS BSMS या फिर जो अदर कॉलेज जो आपकी फैकल्टीज़ हैं उनमें मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता नहीं कि मेडिकल कॉलेज में BMS की सीट के लिए अगर सरकारी आप जाएंगे तो वो 350 से ऊपर जाना पड़ेगा आपको। और अगर आप 400, अब एक मोटा मोटी अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी क्वालिफाइंग 150 160 के बीच में अगर आता है, उसके बाद से लेकर 350 तक 350 तक आपको जो है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं BMS BHMS और BUMS के, उनमें ट्राई करना पड़ेगा। और अगर आप 350 से ऊपर जाते हैं यानी आपके 400 से ऊपर मार्क्स आते हैं तो फिर आपको जो है कोशिश करनी चाहिए, जो बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें आपको सीट मिल सकती है MBBS की। और अगर आप 500 से ऊपर निकल जाते हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस ज़रूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और अच्छा कॉलेज ना मिले तो थोड़ा लो लेवल का मिल जाएगा। और अगर आपके 550 से ऊपर नंबर हैं तो आपको ठीक ठाक कॉलेज मिल सकता है। 600 के आसपास तो आपको टॉप कॉलेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप ये समझिए 550 और 600 के बीच में लड़ाई है टॉप मेडिकल कॉलेजेस की। 550 से लेकर 450 के बीच में जो लड़ाई है वो मेडिकल कॉलेज तो मिलेंगे आपको 100%, लेकिन यहाँ जो मिलेंगे कॉलेजेस, उन कॉलेजेस में आपको टॉप रैंकिंग ना मिले लेकिन थोड़ा नीचे रैंकिंग के मिल सकते हैं। हाँ, अगर 450 के आसपास कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 80% चांस आपके बने और 20% ना बने। इसके नीचे आपके चांसेस 50-50 होंगे। और उसके भी नीचे अगर आप 300 के आसपास आते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स से लेकर 300 और 350 के आसपास, तो आपको प्राइवेट की तरफ मूव करना पड़ेगा, BMS
BAMS और BHMS और BSMS की तरफ यहाँ आपको वो कॉलेजेस मिल सकते हैं। अब बात रह जाती है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके बारे में मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया। अब अगर आप BDS की बात करें तो BDS कहाँ तक मिल सकता है, तो जो आकलन है उसके हिसाब से BDS जो गवर्नमेंट कॉलेज एंड जनरल कैटेगरी के लिए वो 550 प्लस 550 प्लस पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर OBC और EWS की बात करें तो अगर आपको BDS में जाना है तो 530 से लेकर 525 से लेकर 530 के बीच में जो मार्क्स होंगे उनको BDS के कॉलेजेस OBC और EWS वालों को मिल जाएंगे। SC ST की बात अगर हम करें तो ये जो रेंज है वो 430 से लेकर 475 तक जा सकती है। तो ये रेंज SC और ST के लिए 430 से लेकर 475 तक, इस बीच में आपको जो BDS के कॉलेजेस मिल जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं कि कुछ अगर आप यूपी से हैं तो यूपी के कुछ जो अच्छे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें कम रेंज में एडमिशन हो जाता है और प्राइवेट हैं, तो उनके हम बात करेंगे कि अगर आप चाहें कि आपके मार्क्स जो हैं वो 320 या उसके आसपास कहीं मार्क्स हैं, या आप कह सकते हो 330 के आसपास मार्क्स हैं, तो इस कंडीशन में आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS भी मिल सकता है। जैसे कि 2-4 कॉलेजेस मैं आपको बता देता हूं जो यूपी के हैं, जहां पे 330 के आसपास आपको एडमिशन मिल सकता है। जैसे यूपी का एक कॉलेज है अजय संगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च, ये शामली में है, जो जमालपुर शामली में पड़ता है, यूपी में है, वेस्टर्न यूपी में। इस कॉलेज में जो इस बार का जो पिछली बार का अगर आप बात करें तो पिछली बार इस कॉलेज की जो कट ऑफ थी वो 4,266 के आसपास रही थी, और जो मार्क्स का बात करें तो 316 रहा था। लेकिन इस बार इसमें 10 मार्क्स या 15 मार्क्स आप जोड़ लीजिए तो 330 के आसपास अगर आपके मार्क्स रहते हैं तो आपको ये शामली का कॉलेज MBBS के लिए मिल सकता है। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इसमें अगर आप फीस जमा करेंगे तो 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा 60-70 लाख रुपए तो आपकी इसकी फ़ीस होगी, और वो 1 करोड़ के बीच में कहीं आ सकती है। अगर दूसरे कॉलेज की बात करें तो एक दूसरा कॉलेज इसमें हो सकता है श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज, जो संभल में है यूपी में, ये भी वेस्टर्न यूपी में पड़ता है। इस कॉलेज में अगर आप जाएंगे तो यहाँ भी 60-70 लैक्स के आसपास आपकी फ़ीस होगी 5.5 साल की, और ये बढ़ भी सकती है, 70-80 लाख तक जा सकती है। और इस मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन चाहें, जो पिछली बार का कट ऑफ था इसका वो था 4,97,193, यानी कि आपको 282 नंबर पिछली बार स्कोर इसमें कर गया था, वहाँ एडमिशन मिल गया था 282 नंबर पर। इस बार अगर इसमें आप 200 नंबर और 20 नंबर और जोड़ दें तो ये आपको 300 के आसपास रहने वाला है, 295-300 के आसपास आपको इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप और एक मेडिकल कॉलेज की बात करें तो सरस्वती मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट, उन्नाव में है। इस उन्नाव के मेडिकल कॉलेज में भी अगर कट ऑफ की बात करें जो पिछले साल का था वो 4,02,286 रहा था, और यहाँ पर जो एडमिशन हो गया था वो 315 नंबर पर हो गया था। जिनका 315 स्कोर था उनको इस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था MBBS में। लेकिन इस बार इसमें जो 5-10 नंबर इसमें और इंक्रीज़ कर लीजिए तो 320-325 तक यहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। फीस वही रहेगी 1 करोड़ के आसपास। अगर इसके बाद एक और कॉलेज की बात करें तो SKS मेडिकल कॉलेज जो है वो आपका मथुरा में पड़ता है। ये मथुरा में भी यूपी में है। और अगर आप इस कॉलेज की बात करें तो पिछले साल की जो कट ऑफ थी वो 3,64,468 गई थी, और इसमें जो स्कोर था वो 330 था। इसमें भी 10-20 मार्क्स जोड़ लीजिए, यानी 350 के आसपास अगर आपका स्कोर है और आप MBBS करना चाहते हैं, प्राइवेट से करना चाहते हैं, तो प्राइवेट में आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा 350 से 360 के आसपास कहीं इस बार स्कोर रहने वाला है। तो ये भी एक मेडिकल कॉलेज है, फीस वही रहेगी 1 करोड़ के आसपास आपकी, इसके 5.5 साल की। इसके बाद अगर आप एक और कॉलेज की बात करें तो KMC मेडिकल कॉलेज जो है महाराजगंज में, ये भी यूपी में है, ईस्टर्न यूपी में है। अगर आप इसमें जाएँ तो पिछले साल जो इसका कट ऑफ था वो 4,87,693 था, और इसमें अगर आप स्कोर की बात करें तो पिछली बार 285 नंबर पर इसमें एडमिशन हो गया था। तो इस बार इसमें आप 15-20 नंबर और जोड़ दीजिए तो 310, 315, 320 के आसपास अगर आपका रहता है तो आपको ये कॉलेज भी महाराजगंज का मिल सकता है MBBS के लिए। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात यह है कि आपको इस MBBS के लिए 1 करोड़ रुपए चुकाना पड़ेगा 5.5 साल की फ़ीस के लिए, और ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होगा। तो मैंने आपको 5-6 मेडिकल कॉलेजेस बताए हैं यूपी के लिए। अगर आप चाहें, आपके मार्क्स अगर लो रह जाते हैं तो इन मेडिकल कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ीस पे करनी पड़ेगी क्योंकि ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, और इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए नेचुरली फ़ीस ज़्यादा लगेगी। इसके आपको एक मोटा मोटी आइडिया ये दे देता
देता हूँ कि जो यूपी है, यूपी के अंदर 36 जो कॉलेजेस हैं वो सरकारी कॉलेजेस हैं और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और 44 कॉलेजेस ऐसे हैं जो सरकारी हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो प्राइवेट और सरकारी कॉलेज नियर अबाउट आसपास ही हैं, और आपको इनके लिए आप स्टेट काउंसलिंग करानी पड़ेगी। स्टेट से जो काउंसलिंग होगी उसके थ्रू आप MBBS में इसमें जा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो फीस का मामला है वो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, और सरकारी में फ़ीस तो आपको पता ही है बहुत कम रहती है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो आप यूपी के इन मेडिकल कॉलेजेस में अगर आपके मार्क्स कम रह जाते हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, अगर आपकी जेब उसको अलाउ करे तो इस तरह से मैंने आपको एक मोटा मोटी आइडिया बता दिया कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ 600 से लेकर 620 के बीच में ही फाइनली रहने वाली है, और क्वालिफाइंग 150 से 160 के बीच में रहने वाला है, जो पेपर का स्टैंडर्ड था इस बार का उसको देखते हुए। इस बीच में आपको जो तैयारी करनी है वो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे अब बहुत इस बार आप देखेंगे भी तो जो प्रोविज़नल आंसर की थी वो बहुत जल्दी NTA ने दे दी है, तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब फाइनल आंसर की बहुत जल्दी आने वाली है, और उसके बाद आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। 30 दिन के अंदर अंदर ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 30 दिन के अंदर एग्ज़ाम होने से आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए। यानी 3 मई को एग्ज़ाम हुआ तो 3 जून से 10 जून के बीच में रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।